हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली लव पॉइंट लेके आए हैं। इस पहेली में भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको बताना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार राजीव और करण कहीं जा रहे थे। तभी राजीव ने लव पॉइंट रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक ली। राजीव बोला, यार करण, कब तक हम लोग इस लव पॉइंट रेस्टोरेंट के बाहर आकर इसको देखते रहेंगे? क्या हम लोग उसके अंदर जाके खाना नहीं खा सकते? करण बोला, नहीं, इस लव पॉइंट रेस्टोरेंट के अंदर जाने का एक रूल है, ओनली कपल्स अलाउ। अर्थात हम लोग किसी लड़की के साथ ही अंदर जाके खाना खा सकते हैं। अगर कोई लड़की हमारी फ्रेंड नहीं है तब तक हम इसके अंदर नहीं जा सकते। राजीव बोला, पता नहीं कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं इस लव पॉइंट रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खा सकूंगा। करण बोला, तू उदास क्यों होता है राजीव? मेरे साथ चल, मैं तुझे खंडर वाले चाचा की चाय पिलाता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी टेस्टी चाय मिलती है। इतना कह के दोनों गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे की ओर चले गए। अब वो दोनों कुछ दूर जाकर एक खंडर टी हाउस के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। करण बोला, आओ राजीव, यहाँ ऊपर चल के चाय पीते हैं, यहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। अब वो दोनों वहां से चाय पीने के लिए ऊपर जाने ही वाले थे कि तभी वहां सड़क पर कुछ लड़कियां निकली और करण और राजीव उन लड़कियों को देखने लगे। राजीव बोला, करण, ये सभी लड़कियां लव पॉइंट की साइड क्यों जा रही हैं? लगता है वहां बहुत से लड़के इनका इंतजार कर रहे हैं। करण बोला, नहीं राजीव, लव पॉइंट के आगे गर्ल्स कॉलेज भी है, ये सभी लड़कियां वहां पढ़ने जा रही हैं। राजीव बोला, करण, तुमने सही कहा, इन सभी के हाथ में कॉपी या रजिस्टर है। इससे ये लगता है ये लड़कियां वहां पढ़ने जा रही हैं, लेकिन ये लास्ट वाली लड़की के हाथ में कॉपी या रजिस्टर नहीं है। ये इधर क्या करने जा रही है? करण बोला, ध्यान से देखो, उस लड़की के हाथ में भी एक पेन है और दूसरे हाथ में कागज पकड़ी हुई है, इसलिए ये लड़की भी वहीं कॉलेज जा रही है। अब सारी बकवास बंद करो, चलो हम लोग ऊपर चल के चाय पीते हैं। इतना बोल के राजीव और करण ऊपर जाके चाय पीने लगे। अब राजीव चाय पीते हुए बोला, यार करण, क्यों ना हम इन लड़कियों से दोस्ती फ्रेंडशिप कर लें। अगर ये लड़कियां हमारी फ्रेंड बन गई तो हम इनके साथ लव पॉइंट के अंदर जा सकते हैं। करण बोला, ओके, ये लड़कियां प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर कॉलेज जाती हैं। हम लोग प्रतिदिन यहाँ आके इनसे फ्रेंडशिप दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। इतना बोल के दोनों चाय पीने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। अब अगले दिन फिर से दोनों तैयार होके उसी जगह अपने बाइक से आ गए और कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से लड़कियां वहां से निकली। वो दोनों उन लड़कियों को देख ही रहे थे कि तभी कुछ दूर जाकर पीछे वाली लड़की का पेन जमीन पे गिर गया। अब पेन गिरता देख आगे वाली लड़कियां दोनों वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मौका पाकर राजीव तुरंत वहां पहुंच गया और जमीन से पेन उठाकर उस लड़की को दे दिया। लड़की फिर से पेन पकड़ के वहां से जाने लगी। राजीव चिल्लाकर बोला, मैंने तुम्हारा पेन उठा कर दिया, तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। लेकिन लड़की ने राजीव के सवाल का कोई आंसर नहीं दिया और बिना कुछ बोले पेन लेके वहां से आगे की ओर चली गई। राजीव और करण उसे खड़े खड़े देखते रह गए। उसके जाने के बाद राजीव करण से बोला, करण, आज मैंने उस लड़की की मदद की, फिर भी उस लड़की ने मुझे थैंक यू क्यों नहीं बोला? करण बोला, इसका अर्थ ये है कि वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए कल से उस लड़की पे ध्यान मत देना। राजीव बोला, करण, मेरे मन में दूसरा सवाल भी है। उसने आज फिर से रास्ते में अपने हाथ में पेन क्यों पकड़ा हुआ था, जबकि नॉर्मल लड़कियां अपना पेन अपने बैग में रखती हैं? करण बोला, हो सकता है उसे बैग ले जाने की आदत ना हो, इसलिए वो केवल पेन और कागज लेके कॉलेज जाती है। अब ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चल के चाय पीते हैं। इतना बोल के फिर से दोनों चाय पीने के लिए ऊपर चले गए। अब अगले दिन फिर से वो दोनों गाड़ी से वहां पहुंच गए और गाड़ी से उतर के लड़कियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद फिर से वहां से तीनों लड़कियां निकली। आज फिर से तीसरी लड़की के हाथ में पेन था। वो तीनों वहां से जा रही थी कि तभी फिर से उस लड़की का पेन जमीन पे गिर गया। पेन गिरता हुआ देख आगे वाली लड़कियां दोनों वहां से चली गईं। अब करण उसे देख के सोचने लगा, कल इस लड़की का पेन मैंने उठा कर दिया लेकिन इसने थैंक यू भी नहीं बोला, मतलब ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन आज फिर से इसका पेन गिर गया है या इसने जानबूझ के नीचे फेंका जिससे कि मैं आज फिर से इसका पेन उठा कर दूं। आखिर ये लड़की क्या चाहती है? अब राजीव फिर से चुपचाप से उसके पास गया और उसका पेन उठा के उसे दे दिया। लड़की पेन लेके वहां से जाने लगी। अब राजीव फिर से उसे रोक के चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या हम लोग कहीं मिल सकते हैं? वो लड़की कुछ देर के लिए शांत खड़ी रह गई।
अब लड़की ने अपने पास से कागज का फटा हुआ टुकड़ा निकाला और उस पर पेन से लिखा, हाँ, LP में कम। और वो कागज का टुकड़ा राजीव को देके वो लड़की वहां से चली गई। लड़की के जाने के बाद करण भी राजीव के पास वापस आ गया। राजीव ने आश्चर्य से करण से कहा, आज भी इस लड़की ने मुझे थैंक यू नहीं बोला और ना ही मेरे सवालों का आंसर दिया और मुझे ये कागज पकड़ाकर चली गई। करण, इस कागज पे लिखे हुए शब्दों का क्या मतलब है? दोस्तों, पहले का पहला सवाल, कागज पे लिखे हुए शब्दों का क्या मतलब है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब करण हंसकर बोला, तुमने उस लड़की से 2 सवाल किए थे। नंबर 1, क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? नंबर 2, क्या हम लोग कहीं और मिल सकते हैं? तुम्हारे दोनों सवालों का ये आंसर है। अर्थात ये लड़की तुम्हें पसंद भी करती है और तुमसे LP मतलब लव पॉइंट पे मिलना चाहती है। करण की बात सुन के राजीव खुश हो गया। राजीव बोला, मैं समझ गया, वो लड़की मुझे पसंद करती है और कॉलेज से लौटते समय वो मेरा इंतजार लव पॉइंट के बाहर करेगी। अब अपन दोनों घर चलते हैं, शाम को लव पॉइंट पे जाने की तैयारी करते हैं। इतना बोल के दोनों बाइक उठा के घर की तरफ चले गए। अब शाम होने पर दोनों अपनी बाइक उठाकर लव पॉइंट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां गेट के आसपास कोई नहीं खड़ा है। राजीव बोला, लगता है हम लोग लेट हो गए, वो लड़की यहाँ आई होगी और हमारा इंतजार करके यहाँ से वापस चली गई। करण बोला, नहीं, हम लोग लेट नहीं हुए, इसी समय लड़की की कॉलेज की छुट्टी होती है, हम सही समय पे आए हैं, लगता है वो लड़की यहाँ नहीं आई। अब यहाँ से चलो, कल सुबह फिर से वो लड़की कॉलेज आएगी, तब उससे बात करेंगे। इतना बोल के दोनों गाड़ी उठा के वहां से चले गए। अब अगले दिन फिर से दोनों उसी जगह लड़कियों का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वहां से फिर से कॉलेज की लड़कियां निकली, लेकिन आज वो लड़की नहीं थी। अब राजीव ने तुरंत लड़कियों को रोककर पूछा, तुम्हारे साथ में वो तीसरी लड़की तुम्हारी फ्रेंड आज वो कॉलेज नहीं आई? अब एक लड़की ने बताया, वो हमारी फ्रेंड नहीं थी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो कुछ दिनों से हमारे साथ चलकर कॉलेज तक जाती थी। एक दिन हमने उससे उसका नाम भी पूछा, उसने अपना नाम तक हमें नहीं बताया। वो केवल हमारे साथ कॉलेज तक जाने के लिए हमारे साथ चलती थी, इसके आगे हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब करण ने पूछा, तुम्हें वो लड़की प्रतिदिन कहाँ से मिलती थी? दूसरी लड़की बोली, यहाँ से कुछ दूर डीकेपुर गांव है, वो लड़की वहां से हमारे साथ कॉलेज तक जाती थी। इतना बोल के वो लड़कियां वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद राजीव बोला, करण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की कौन थी और वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, अब उसका पता कैसे लगाया जाए? करण बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त है DK, वो पेशे से डिटेक्टिव है, वो हमारी मदद कर सकता है। अब करण की बात सुनकर राजीव और करण वहां से डिटेक्टिव DK के ऑफिस चले गए। कुछ देर बाद दोनों DK के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने सारी बात DK को बताई। राजीव बोला, DK, उस लड़की को ढूंढ दो, वो लड़की मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। DK बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है? अब राजीव ने जेब से कागज का टुकड़ा निकाला और DK को दिखाया और बोला, देखो, इसमें उसने मुझे हाँ बोला है और नीचे उसने मुझे LP अर्थात लव पॉइंट पे आने के लिए बुलाया है। DK ने उस कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा और बोला, लड़की तुम्हें पसंद करती है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन कागज के टुकड़े को देख के ऐसा लग रहा है कि वो लड़की किसी मुसीबत में फंसी हुई है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, कागज को देख के DK को ऐसा क्यों लगा कि लड़की मुसीबत में है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। DK बोला, कागज के टुकड़े के ऊपर हाँ लिखा हुआ है और नीचे वाली लाइन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें LP अर्थात लव पॉइंट पर मिलने के लिए बुला रही है। लेकिन जरा ध्यान से इस कागज के टुकड़े को देखो, ये चारों तरफ से फटा हुआ है। अब इन दोनों लाइनों को एक साथ लिखकर देखो तो तुम्हें दिखाई देगा, हेल्प मी कम, अर्थात वो लड़की उस समय राजीव से हेल्प मदद मांगकर अपने साथ बुलाकर कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन राजीव उस समय उसके साथ नहीं गया। राजीव को लेटर पढ़ के ये लगा कि लड़की शाम को लव पॉइंट पर बुलाना चाहती है। ये सारा कंफ्यूजन इस फटे हुए कागज के कारण हुआ होगा, इसलिए लड़की ने ऊपर हाँ और नीचे LP में कम लिखा। अगर लड़की के पास एक बड़ा कागज का टुकड़ा होता तो वो एक साथ हेल्प मी कम लिखती और तुम्हें सब समझ आ जाता। अब राजीव बोला, लेकिन DK, हेल्प की स्पेलिंग तो HELP होती है, लेकिन ये तो हेल्प लिखा है। DK बोला,
तुमने सही कहा। मुझे भी हेल्प की स्पेलिंग गलत देख के ऐसा लगता है कि वो लड़की कॉलेज में नहीं पढ़ती, बल्कि वो कम पढ़ी लिखी है और कॉलेज किसी और काम से जाती है। अब करण बोला, डीके ये सब बातें छोड़ो और उस लड़की के बारे में पता लगाओ। डीके बोला, ओके, कल हम सुबह डीकेपुर गांव चलते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह सुबह वो कार से डीकेपुर गांव के बाहर पहुंच गए। वहां उतर के उन्होंने देखा तो वहां एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था। डीके ने उस आइसक्रीम वाले से पूछा, इस गांव के अंदर जाने का रास्ता यही है? आइसक्रीम वाला बोला, हाँ, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। आपको किसके घर जाना है? डीके बोला, हमें एक लड़की की तलाश है जो यहाँ से कुछ दूर कॉलेज तक जाती है। वो आदमी बोला, साहब, हमारे गांव में ऐसा कोई लड़की नहीं है जो कॉलेज पढ़ने जाती है। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से प्रतिदिन शहर कामकाज करने जाते हैं और शाम होते ही वापस आ जाते हैं। अब राजीव बोला, हमें उस गोरी लड़की की तलाश है जो आपके गांव में रहती है। आदमी बोला, हमारे गांव में सभी लड़कियों का रंग गोरा है और अधिकतर लड़कियां शहर में काम करने जाती हैं। कोई और पहचान हो तो बताइए जिससे मैं उस लड़की को पहचान सकूं। दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, अब उस लड़की की पहचान कैसे होगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब करण बोला, उस लड़की के एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में कागज रहता है। क्या आप ऐसी लड़की को जानते हैं? वो आदमी आश्चर्य से बोला, अच्छा, आप छाया की बात कर रहे हैं। वो तो जन्म से गूंगी है, बोल नहीं सकती, इसलिए हमेशा पेन लिखकर सवाल जवाब पूछती है। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। अब डीके बोला, हाँ, हमें उसी लड़की की तलाश है, बताइए वो कहाँ है? आदमी बोला, छाया अपनी बड़ी बहन चंचल के साथ इसी गांव में रहती है। माता पिता के मरने के बाद दोनों बहनें मिलजुल कर काम करती हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखती हैं। बचपन से छाया बोल नहीं सकती और चंचल सुन नहीं सकती। दोनों बहनें गूंगी और बहरी हैं, लेकिन दोनों निडरता के साथ अपना जीवन निर्वाह करती हैं। चंचल बड़ी है, इसलिए वो शहर में किसी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर काम करने जाती है, और छाया छोटी है, इसलिए वो घर में रहती है और गांव के स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। कुछ दिन पहले चंचल शहर से काम करके वापस नहीं आई। इस कारण छाया बहुत दिनों से परेशान थी। वो अपनी बहन चंचल को खोज रही थी। अभी इस समय वो दोनों कहाँ हैं ये मैं भी नहीं बता सकता। इतना बोल के आइसक्रीम वाला वहां से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद राजीव बोला, अब मैं समझा कि वो लड़की छाया गर्ल्स कॉलेज में अपनी बहन चंचल की तलाश करने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती थी। छाया इस समय कहाँ है अब हमें गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल ही बता सकते हैं। इतना बोल के तीनों गाड़ी उठाकर गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले गए। कुछ देर बाद तीनों गर्ल्स कॉलेज पहुंच गए, लेकिन गर्ल्स कॉलेज बाहर से बंद था और उसके पास एक बोर्ड लगा हुआ था, समर हॉलीडे, 1 महीने तक गर्मी की छुट्टी, अर्थात अब कॉलेज 1 महीने बाद ही खुलेगा। अब वो तीनों फिर से अपनी कार में बैठ गए प्रिंसिपल के घर चले गए। प्रिंसिपल के घर पहुंचने के बाद डीके ने प्रिंसिपल से पूछा, छाया कहाँ है? प्रिंसिपल बोला, कौन छाया? मैं किसी छाया को नहीं जानता। डीके बोला, वही छाया जिसकी बड़ी बहन आपके यहाँ काम करती है, जो बहुत दिनों से अपने गांव नहीं पहुंची। बताओ दोनों कहाँ हैं? प्रिंसिपल बोला, मैं चंचल को जानता हूँ, वो मेरे घर काम करने आती थी। एक दिन वो 15 दिन की छुट्टी मांगकर कहीं चली गई। उस दिन के बाद वो वापस नहीं आई। डीके बोला, छाया चंचल की बहन है, वो उसे गांव में ढूंढ रही है और उसी का पता लगाने वो आपके पास कॉलेज आती थी। बताइए वो इस समय कहाँ है? प्रिंसिपल बोला, मैं किसी छाया को नहीं जानता और ना ही मुझे ये पता है कि चंचल कहाँ है। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, आज भी मुझसे मिलने कॉलेज में कोई नहीं आया। अब आप मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर मुझ पर शक है तो पुलिस लेके आओ, लेकिन यहाँ से चले जाओ। अब वो सभी लोग प्रिंसिपल की बात सुन के उसके घर के बाहर चले गए। अब वो तीनों रात में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक के खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। राजीव बोला, छाया को खोजने के सारे रास्ते बंद हो गए, अब हम उसे कहाँ खोजेंगे? डीके बोला, इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं लेकिन रास्ते कभी खत्म नहीं होते, और हमारे अंदर अभी भी छाया को ढूंढने की उम्मीद जिंदा है। छाया अवश्य मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। छाया डीकेपुर गांव से आती थी और गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने जाती थी। उसके रास्ते में क्या क्या आता था? राजीव ने सोच के बताया कि डीकेपुर गांव से उसके कॉलेज तक के रास्ते के बीच में लव पॉइंट और चाय की दुकान आती है। डीके बोला,
चाय की दुकान पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, लेकिन लव पॉइंट एक बड़ा रेस्टोरेंट है, शायद उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा में छाया दिखाई दे जाए। हमें अभी लव पॉइंट पे चलना चाहिए। कुछ देर बाद सभी लोग पुलिस को बुला के लव पॉइंट पर पहुंच गए और पुलिस के कहने पे लव पॉइंट के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। इंस्पेक्टर ने बताया, छाया कल सुबह यहाँ से निकलकर कॉलेज गई थी, लेकिन यहाँ से वापस नहीं निकली, अर्थात छाया कॉलेज की तरफ ही है। डीके बोला, मुझे लगता है छाया कॉलेज के अंदर बंद है, क्योंकि अब कॉलेज में 1 महीने तक छुट्टी है, वहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज के अंदर बंद करके रखा है। इंस्पेक्टर, तुम अभी हमारे साथ कॉलेज चलो और कॉलेज की तलाशी लो। इंस्पेक्टर बोला, नहीं, सीनियर के बिना परमिशन के मैं कॉलेज की तलाशी नहीं ले सकता। अब जब तक कोई सबूत ना हो तब तक मैं प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अब मैं पुलिस स्टेशन वापस जा रहा हूँ। डीके बोला, ओके, आप हमारे एक छोटा सा काम कर सकते हो? इंस्पेक्टर बोला, बताओ क्या काम है? डीके बोला, सर, करण को कुछ काम है, इसलिए वो मेरी कार लेकर कहीं जा रहा है, क्या आप हम दोनों को गर्ल्स कॉलेज तक छोड़ सकते हो? इंस्पेक्टर बोला, ओके, मैं तुम दोनों को गर्ल्स कॉलेज के बाहर उतार कर वापस चला जाऊंगा। इतना बोल के इंस्पेक्टर ने दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और गर्ल्स कॉलेज छोड़ने चले गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर की गाड़ी गर्ल्स कॉलेज पहुंच गई और दोनों चुपचाप से गाड़ी से उतरकर पेड़ के पीछे छिप गए। उनको उतरने के बाद इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। पुलिस वाले के जाने के बाद राजीव बोला, डीके, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं और करण को तुमने वहां क्यों छोड़ दिया? अगर हम लोग यहाँ कॉलेज में छाया को खोजने आए हैं तो चलो कॉलेज का गेट तोड़ के अंदर चलते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि छाया यहाँ है या नहीं। अब डीके बोला, कुछ देर चुप रहो, तुम्हारे सभी सवालों का आंसर मिल जाएगा। इतना बोलकर डीके और राजीव चुप हो गए। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, डीके अब क्या करना चाहता था? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ देर बाद डीके और राजीव ने देखा स्कूल की छत से कोई आदमी बाहर की ओर देख रहा है। डीके उसे देख के बोला, ये आदमी इंस्पेक्टर की गाड़ी की आवाज सुनकर छत से चुपचाप हमें देखने आया है, अर्थात चंचल और छाया इसी कॉलेज के अंदर बंद है और उनको इस कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने ही किडनैप करके रखा है। प्रिंसिपल को पता था कि अब ये कॉलेज 1 महीने के लिए बंद रहेगा, इसलिए उसने चंचल और छाया को यहाँ बंदी बनाकर रखने की सोची। अब राजीव बोला, वाह डीके, तुमने पुलिस की वैन की आवाज से पता लगा लिया कि छाया यहाँ है या नहीं, लेकिन अब हम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे और करण कहाँ चला गया? डीके बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, करण को मैंने मैसेज कर दिया है, वो कॉलेज से कुछ दूर जंगल में गाड़ी लेके हमारा इंतजार कर रहा है। हम जैसे ही चंचल और छाया को गुंडों से छुड़ा के यहाँ आएंगे, वो हमें गाड़ी में बिठा के तुरंत यहाँ से ले जाएगा। लेकिन अब हम कॉलेज के अंदर मेन गेट से नहीं बल्कि स्पीड पर चढ़ के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि अंदर कितने आदमियों ने उनको किडनैप करके रखा है, इसलिए चुपचाप से स्पीड पर चढ़ के कॉलेज के अंदर चलते हैं। अब डीके की बात सुन के दोनों चुपचाप से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज के बाथरूम की दीवार पर पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है और उनके पास में लिफ्ट लगी हुई है और लिफ्ट के बगल में ऊपर नीचे आने जाने की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। वो दोनों पेड़ से कूदकर नीचे उतर गए। राजीव बोला, डीके, मुझे अब डर लग रहा है, कहीं वो गुंडे हमें पकड़ के ना मार दें। डीके बोला, डरो मत, ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस समय कॉलेज की पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर पर हैं और बाथरूम के पास खड़े हैं। इस समय कॉलेज को बाहर से देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 3 मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक बना हुआ है। अब इतने बड़े कॉलेज में बहुत सारे रूम होंगे और चंचल और छाया कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमें उनका इंतजार यहीं करना होगा। राजीव बोला, तुम क्या बेवकूफ हो? वो लड़की हमारे पास चल के नहीं आएंगी, बल्कि हमको उनको कॉलेज में ढूंढना पड़ेगा। डीके बोला, मेरी बात समझो, पूरा कॉलेज सुनसान है और इस कॉलेज में कुछ अपराधी और 2 लड़कियां बंद हैं। अब जब भी उन अपराधी या उन लड़कियों को बाथरूम लगेगी, वो उनको लेके यहीं आएंगे, समझे? राजीव खुश होके बोला, अरे वाह, तुमने सही कहा, लेकिन अगर उन लड़कियों को बहुत सारे अपराधी लेके यहाँ आ गए तो हम उनसे कैसे निपटेंगे? डीके बोला, कोई भी किडनैपर जब किसी को बाथरूम कराने ले जाता है तो सभी लोग नहीं बल्कि एक व्यक्ति उसके हाथ बांधकर बाथरूम तक ले जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी छाया बाथरूम करने आएगी तो उसके साथ केवल 1 या 2 अपराधी होंगे जिनको हमें मारना होगा।
हो सकता है छाया और चंचल दूसरी मंजिल पर हो सकते हैं और वहां भी ऐसी बाथरूम बनी होगी, इसलिए तुम सीढ़ियों के सहारे दूसरी मंजिल के ऊपर बाथरूम के पास जाके छुप जाओ। अगर यहाँ कोई अपराधी आएगा तो उसे मैं पीछे से मार के बेहोश कर दूंगा, और अगर वहां तुम्हारे बाथरूम पे कोई अपराधी आए तो तुम उसे पीछे से मार के बेहोश कर देना। राजीव बोला, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो सभी अपराधी लड़कियों को लेके अगर ग्राउंड फ्लोर पर छुपे हो तो वहां की बाथरूम पे हम दोनों कैसे पहुंचेंगे। डीके बोला, कोई भी अपराधी किसी को किडनैप करेगा तो पकड़े जाने के डर से कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर छुपने की गलती नहीं करेगा, इसलिए मुझे यकीन है वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे ही छुपे होंगे। अब तुम चुपचाप से ऊपर वाली बाथरूम पे चले जाओ। इतना बोल के राजीव वहां से चुपचाप ऊपर वाली बाथरूम पे चला गया और डीके सीढ़ियों के पीछे छुप गया। अब कुछ देर बाद वहां एक अपराधी छाया को अपने साथ लेके बाथरूम कराने लाया। उसके हाथ में बंदूक भी थी। डीके सीढ़ी की तरफ छुपा हुआ था। वो अपराधी को देख रहा था। डीके के हाथ में एक ईंट का टुकड़ा भी था। डीके ने पीछे से उसके पास आकर उसके सिर पे ईंट मार के उस आदमी को घायल कर दिया। आदमी घायल होकर जमीन पे गिर गया। डीके ने उसकी बंदूक छीन ली और फोन पर मैसेज करके राजीव को तुरंत वहां बुला लिया। डीके लड़की के हाथ में पेन देख के समझ गया कि ये छाया है। उसने छाया से कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारी बहन चंचल कहाँ है। अब छाया ने पेन से कागज पर लिखा, मेरी बहन चंचल को इन गुंडों ने सेकंड फ्लोर पर बंद करके रखा है और मुझे फर्स्ट फ्लोर पर बंद करके रखा है। इस कॉलेज में 20 अपराधी हैं जिन्होंने हमको प्रिंसिपल के कहने पर किडनैप करके रखा है। अब राजीव ने आश्चर्य से पूछा, प्रिंसिपल ने तुम दोनों को किडनैप क्यों करवाया। छाया ने बताया, चंचल प्रिंसिपल के यहाँ काम करने जाती थी और वो बचपन से सुन नहीं सकती थी, वो बहरी थी, इसलिए उसकी लाचारी और गरीबी देख के प्रिंसिपल उसका फायदा उठाना चाहता था। चंचल ने प्रिंसिपल के बारे में उसे पहले ही बता दिया था। एक दिन चंचल घर नहीं आई तो मैं 5 दिन तक प्रिंसिपल से मिलने उसके घर व कॉलेज गई, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मुझे प्रिंसिपल से डर लग रहा था, इसलिए मैंने राजीव से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन राजीव उस दिन मेरे साथ कॉलेज नहीं गया। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था, इसलिए प्रिंसिपल ने गुंडों को सहारा लेके मुझे भी चंचल के साथ वहां बंद कर दिया। अब नीचे घायल अपराधी बोला, तुम लोग यहाँ आके फंस गए हो। तुम केवल 2 व्यक्ति हो और हम लोग यहाँ 20 हैं। तुम लोग चाहकर भी नीचे वाले गेट का ताला तोड़ के नहीं भाग सकते। अब डीके बोला, हमें नीचे का गेट का ताला तोड़ के नहीं भागना है। इस कॉलेज का एक खुफिया रास्ता है जो मुझे पता है। हमारा साथी गाड़ी लेके नीचे आता ही होगा। हम लोग उस खुफिया रास्ते से कॉलेज के बाहर निकल के भाग जाएंगे और इसकी बहन चंचल को पुलिस के द्वारा बाद में छुड़वा लेंगे। अब छाया ने कागज पर लिखा, मैं अपनी बहन के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तुम लोग जबरदस्ती करोगे तो मैं चिल्लाऊंगी। राजीव बोला, छाया जोर जोर से चिल्लाओ, मैं भी तुम्हें बोलता हुआ देखना चाहता हूँ। इतना बोलकर डीके ने छाया का हाथ पकड़ा और तीनों सीढ़ी से नीचे भाग गए। कुछ देर बाद कॉलेज के बाहर से एक गाड़ी की आवाज आई और सभी अपराधी बाथरूम के पास दौड़ते हुए आए। एक अपराधी बोला, तुम्हें किसने घायल कर दिया और छाया कहाँ गई। वो आदमी बोला, 2 लड़के अभी अभी उसे यहाँ से लेके गाड़ी में बिठा के भागे हैं। तुम जल्दी से उनका पीछा करो वरना प्रिंसिपल हमको नहीं छोड़ेगा। और एक लड़के को ऊपर चंचल के लिए छोड़ दो, बाकी सभी लोग उस कार का पीछा करो। इतना सुन के सभी अपराधियों ने गाड़ी बाहर निकाली और उसमें बैठ के कार का पीछा करने वहां से चले गए। अब अपराधियों के जाने के बाद सीढ़ियों से फिर से वो तीनों ऊपर आ गए और उनको फिर से सामने देख वो घायल आदमी आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, पहेली का 5वां सवाल, वो तीनों वहां से क्यों नहीं भागे। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, मुझे पता था कि तुम 20 लोग मिलके हम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दोगे, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ से नीचे भागने की एक्टिंग की और हम लोग नीचे वाली बाथरूम में जाके छिप गए। अब बाहर कार की आवाज सुन के तुम सभी ने यही समझा कि हम लोग यहाँ से भाग गए, लेकिन हमें तुम सभी गुंडों को यहाँ से भगाना था। अब ऊपरी मंजिल पे केवल एक आदमी है, हम उसे मार के चंचल को छुड़ा के बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बोल के वो तीनों फिर से ऊपरी मंजिल की तरफ चले गए। ऊपरी मंजिल पे पहुंच के उन्होंने देखा कि एक आदमी कुल्हाड़ी लेके उनको देख रहा है। डीके ने उसके ऊपर बंदूक तान ली। वो आदमी डरते हुए बोला, भाई गोली मत चलाना, आप चाहो तो इस बैरी को भी यहाँ से ले जाओ। इतना बोल के डीके आगे आ गया और वो आदमी पीछे हट गया और वो तीनों चंचल को लेके वहां से चले गए।
अब उसी रात उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को छाया और चंचल के बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवा दिया और चंचल और छाया हमेशा के लिए उसके चंगुल से रिहा हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।